हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन देयर। और इसी के साथ स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिकम इंग्लिश एक्सपर्ट पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि एक सेंटेंस कैसे बनता है और सेंटेंस क्या होता है। देखिए, सेंटेंस हमने देखा था, सबसे पहले हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा था। लेटर्स से हमने वर्ड बनाया था और हमने ये पढ़ा था वर्ड के जोड़ से एक सेंटेंस बनता है। आज का हमारा टॉपिक है कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए, वैसे तो सेंटेंस के बहुत से टाइप्स होते हैं, बट आज हम जो है सेंटेंस के सिर्फ उतने ही टाइप पढ़ेंगे जिससे हमें चीज़ों को जानने में आसानी हो। सेंटेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको हम किसी दूसरी क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस के लिमिटेड टाइप बताऊंगा, सिर्फ 3 टाइप बताऊंगा जिससे चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। देखिए, सबसे पहले सेंटेंस की टाइप्स में यानी कि सेंटेंस के प्रकार में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ये कोई 3 अलग अलग बात नहीं है, ये सिर्फ एक ही बात है। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं इंग्लिश में, इसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, हिंदी में साधारण वाक्य कह सकते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें ना तो नहीं शब्द आता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम पढ़ते हैं हिंदी में एक सेंटेंस, राजू रोज क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं शब्द नहीं है और ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है। इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इसको इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया है राजू प्लेज द क्रिकेट डेली। क्योंकि अभी मैंने आपको सेंटेंस के ट्रांसलेशन के रूल नहीं पढ़ाए हैं, तो अभी आप इस बात की टेंशन मत लेना कि इस सेंटेंस को मैंने कैसे बना दिया। बस आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इस सेंटेंस में कहीं पे नोट तो नहीं आया। अगर नोट नहीं है तो वो सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है। अब हमारा सेंटेंस है दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नहीं शब्द आता है, ठीक है, इंग्लिश में नॉट शब्द आएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, राजू रोज क्रिकेट नहीं खेलता है। इसमें नहीं शब्द आया है, इसलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश में हमने सेंटेंस बनाया है राजू डज नॉट प्ले द क्रिकेट डेली। यहाँ पे हमने नॉट देखा है, जब नॉट है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तीसरा हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको इंटेरोनेगेटिव भी कह देते हैं। इंटेरो से मतलब होता है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेगेटिव का मतलब हमने अभी समझा है, नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें नहीं शब्द आता है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस इंटेरोनेगेटिव होता है तो उसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, यानी उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है और उसमें नहीं शब्द भी आता है। दोनों चीज जब साथ साथ आती है तो उसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं, और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, उसको सिंपली इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। देखिए, ये सेंटेंस 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। पहला प्रकार देखिए, जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है। देखिए, जैसे क्या राजू रोज क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहाँ पे क्या शुरू में आने की वजह से ये इंटेरोगेटिव हो सेंटेंस हो गया, और नहीं जो ये शब्द है नहीं आने की वजह से ये इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम बात करते हैं इंटेरोनेगेटिव के दूसरे टाइप की। इंटेरोनेगेटिव का दूसरा टाइप जो होता है वो होता है जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, जैसे प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है जैसे क्या, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। और जब ऐसे वाले वर्ड्स सेंटेंस के बीच में आते हैं, जब सेंटेंस के बीच में ऐसे वाले वर्ड्स आते हैं तो उसको हम इंटेरोनेगेटिव का सेकंड टाइप कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे राजू रोज क्या खेलता है, राजू रोज क्रिकेट कैसे खेलता है, राजू रोज क्रिकेट क्यों खेलता है, राजू रोज क्रिकेट कब खेलता है, राजू रोज क्रिकेट कहाँ खेलता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं और हम देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में ही आ रहे हैं, तो इसीलिए ये इंटेरोनेगेटिव का सेकंड टाइप है हमारा। तो
अच्छा, एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मैंने एक ही सेंटेंस हमेशा राजू क्रिकेट खेलता है, राजू रोज क्रिकेट खेलता है, यही सेंटेंस लिया है मैंने। तो सेम सेंटेंस रखने का मेरा एक मकसद है, वो आपको बाद में पता चलेगा कि मैं एक ही सेंटेंस क्यों रख रहा हूं, और लास्ट में मैं कई अलग अलग तरीके के सेंटेंस से आपको बात समझाऊंगा। एक और चीज, अगर आप जब भी कोई वीडियो देखो तो उस वीडियो को पूरा देखो, आप उस वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा बढ़ा के मत देखा करो, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको बेसिक की प्रॉपर जानकारी नहीं हो जाए होगी, आपका कुछ ना कुछ छूट जाएगा, फिर आपको वही चीज जब आगे फ्यूचर में पढ़ाई जाएगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि आपको आगे जब भी मैं कोई चीज पढ़ाऊँ तो वो एकदम से आपको इजीली समझ आए, और वो तभी आ सकता है जब बेसिक की हर चीज आपको पता होगी, और वो तभी हो सकती है जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अभी बेसिक की वीडियो कोई ज्यादा बड़ी नहीं है कि आपको देखने में दिक्कत आएगी, आप आराम से वीडियो को तसल्ली से देखें, उसको समझने की कोशिश करें, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, राइट। आज के लिए तो बस इतना ही है, फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।